बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही झटपट बनने वाली मज़ेदार सी भिंडी है और ये दोपहर के खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, जिस तरह का आजकल मौसम हो रहा है। इसे बनाना निहायत ही आसान है और इसे बनाने के लिए कोई इतनी मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। बस फटाफट से हमने भिंडी को कटिंग कर लेना है और उसके बाद उसे फ्राई कर कर मसाले में भून लेना है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे साथ मुकम्मल एंड तक बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। चले आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो यहाँ पर भिंडी ले ली थी, ये शायद 3 पाव भिंडी थी। उसे मैंने इस तरह से काट लिया है। इक्वल क्वांटिटी में काटना है, आप लोगों ने इक्वल पार्ट्स काटने हैं। इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को आपने अलग कर देना है और बाकी एक भिंडी में से 3 या 4 हिस्से कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, उन्हें भी मैं रफली इस तरह से चॉप कर लूँगी। और कुछ हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, इसे भी हम ऐड करेंगे। और 3 या 4 टमाटर आप ले लीजिएगा। अगर बड़े टमाटर हों तो 3 ले लीजिएगा और अगर छोटे हों तो फिर 4 टमाटर ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने ऑयल ले लिया है। जिस कढ़ाई में मुझे भिंडी बनानी है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, आधा कप ऑयल ऐड किया है। उसमें तमाम भिंडी को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसका लेस है वो अलग निकल जाए इसका। इस तरह से भिंडी को जब हम फ्राई करते हैं तो फिर वो लेसदार नहीं बनती है, इसका लेस अलग हो जाएगा। अभी जितना भी होगा वो अलग रिलीज़ हो जाएगा। बस जब ये अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और इसका लेस अलग हो जाएगा तो हमने इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर एक तरफ रख लेना है। अब उसी कढ़ाई में मैं अक्सर धो लेती हूँ कढ़ाई को, लेकिन अभी मैंने इसी के अंदर ऑयल ऐड कर दिया है दोबारा। अब मैं इसमें आधा चम्मच ज़ीरा ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैंने जो चॉप प्याज थी वो ऐड कर दी है। 3 बड़े साइज़ के प्याज थे ये। इसमें प्याज बहुत मज़ेदार लगती है और इसे हम ज़्यादा पकाएंगे भी नहीं, बस हल्का सा सोते करेंगे इसे कि ये नरम हो जाए। हर तरफ से चम्मच चलाकर इसे अच्छी तरह से हमने इस तरह नरम कर लेना है प्याज को। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। 4 टमाटर ऐड किए हैं मैंने इसमें। इसे अच्छी तरह से कुक करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की है मैंने, आधा चम्मच हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। कुटा हुआ नहीं, पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जितना आपको चाहिए। उसके बाद हमने मसाले में जो फ्राई भिंडी थी उसे ऐड कर देना है और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। आँच को तेज़ कर लेना है, थोड़ा इसकी भुनाव करनी है अच्छी तरह। इस मसाले को हमने अच्छी तरह भूनना है क्योंकि इसी से हमारे मसाले में हमारी भिंडी में जायका आएगा। और इसे हल्की आंच पर मैंने पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 20 मिनट भिंडी हमारी गल चुकी है। इतनी खुशबूदार लजीज भिंडी बनी है ये, मैं आपको क्या बताऊं। ये बहुत यम्मी बनने वाली, झटपट बनने वाली रेसिपी है। दोपहर में गर्मियों के मौसम में किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है तो बस इसी तरह की रेसिपीज़ ट्राई करने को दिल करता है। इसे मैंने चपातियों के साथ एंजॉय किया था। इसमें नींबू डालकर, ऊपर नींबू स्क्वीज़ कर कर इसे फिर मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया था। आप लोग भी जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।